जावा का ओवरव्यू पूरा देखेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। Java is general purpose of object oriented programming language. We can develop two type of Java program. मैंने अगले वीडियो में बताया था, प्रीवियस वीडियो में, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, उप्स के फीचर्स क्या होते हैं। तो जावा प्योरली ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो मेनली उसमें दो टाइप के जावा प्रोग्राम्स हम डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। अब स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या होती है? स्टैंड अलोन एप्लीकेशन आर प्रोग्राम रिटर्न इन जावा टू carried out tasks on a standalone system. Create and task on standalone system. इसका मतलब ये हुआ कि जो भी standalone system मीन्स जो लोकली टू द सिस्टम, इधर लिखा है लोकली टू द सिस्टम। ओके, तो स्टैंडअलोन एप्लीकेशन ये हुआ। तो उसको हम एग्जीक्यूट करने के लिए फर्स्ट स्टेप है कंपाइल द सोर्स कोड। सोर्स कोड मीन्स जो हमने लिखा है वो कोड इनटू बाइट कोड। बाइट कोड जो जावा अंडरस्टैंड करता है वो, यूजिंग जावा सी कंपाइलर। ये जो जावा सी कंपाइलर है वो कमांड हम प्रॉम्प्ट करेंगे सीएमडी के अंदर एक प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। फिर नेक्स्ट स्टेप है एग्जीक्यूट द बाइट कोड प्रोग्राम यूजिंग जावा इंटरप्रेटर। जो जावा सी क्लास फाइल बन गई। अब क्लास फाइल को हम एग्जीक्यूट करने के लिए जावा इंटरप्रेटर यूज करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन स्टैंड अलोन हुई। अब सेकेंड एप्लीकेशन है वेब एप्लेट। वेब एप्लेट मीन्स applet are a small Java program developed from internet application. An applet located on known computer server can be downloaded via internet and execute on locally system client system using Java compatible browser. We can develop applet from doing everything from simple animation और ग्राफिक और कॉम्प्लेक्स गेम्स। और एप्लेट यूज करने के लिए हमें जो नोट है, एक एप्लेट कैन बी एम्बेडेड इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट एंड रन इनसाइड द वेब पेज। एप्लेट से हम डिफरेंट टाइप्स के वो बना पाएंगे, जैसे ग्राफिक्स, ओवल शेप, इंडियन फ्लैग, उसके अंदर कलर फिल कर पाएंगे, वो एप्लेट की मदद से कर पाएंगे। अब हम उसके फ्लो चार्ट देखेंगे। पहले जावा सोर्स कोड, जावा सोर्स कोड को जावा कंपाइलर में कन्वर्ट होगा। जावा सोर्स कोड जावा कंपाइलर में कन्वर्ट होगा। अब जावा कंपाइलर, जावा अनेबल ब्राउजर, दो टाइप, एक एप्लेट साइड है। अब ये जावा इंटरप्रेटर एक स्टैंड अलोन साइड है। वो कोड एग्जीक्यूट होके आउटपुट आ जाएगा। ये जो पार्ट है ये एप्लेट साइड है। ये जो पार्ट है स्टैंड अलोन मीन्स जावा सी वो सब रन होगा, उसका आउटपुट होगा। ये फ्लो चार्ट है। अब एक सिंपल हम प्रोग्राम समझेंगे जावा का, लाइन टू लाइन। ये कोड विद सुनील के आउटपुट को लाने के लिए हमें एक कोड लिखना है। कैसे कोड लिखेंगे? एक क्लास फाइल बनाएंगे, क्लास नेम CWS, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARG, स्ट्रिंग आर्गुमेंट है। ये इसका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का मतलब भी हम समझेंगे क्या होता है। फिर वापस से कर्ली ब्रैकेट, देन system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे कोड विद सुनील, then curly bracket close and main bracket also close,
ये प्रोग्राम देखा, ये क्लास बनी, मीन्स यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। फिर ये कोड एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट होगा कोड विद सुनील, तो यहाँ प्रिंट होगा। फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड आफ्टर वन अगेन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, दोनों ब्रैकेट क्लोज कर दिए, प्रोग्राम खत्म। अब प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन समझेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ जावा कोड, जावा कोड का एक्सप्लेनेशन करूंगा अभी। ये एरो, हाँ ओके, जावा कोड का एक्सप्लेनेशन। क्लास डिक्लेरेशन फर्स्ट जो हमने किया है, ये जो क्लास CWS जो लिखा है, वो एक क्लास डिक्लेरेशन हमने किया है। देन द in Java everything we can write in class because Java is truly object oriented programming language, and therefore everything must be placed inside the class. Class is a keyword to declare a new class. CWS is a Java identifier and name of class to be defined. इस लाइन का मतलब जो मैंने आपको समझा वही, जावा एक ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज है। सब चीज हम लोग क्लास के अंदर लिखेंगे। और ये बात, क्लास हमने पैकेज के अंदर एक क्लास बना दी, तो वही नाम की हम दूसरी क्लास नहीं बना सकते, डुप्लीकेट क्लास नहीं बना सकते, वो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब एक मेन लाइन का उसके पब्लिक स्टैटिक वर्ड का मतलब समझेंगे। द मेन लाइन, पब्लिक, पब्लिक तो हमने सुना ही होगा सी या C++ में। द कीवर्ड पब्लिक इस एक्सेस स्पेसिफायर है। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, वो सब एक्सेस स्पेसिफायर कीवर्ड है। डिक्लेयर, डिक्लेयर मेन मेथड एज अनप्रोटेक्टेड, अनप्रोटेक्टेड, मेन मेथड को अनप्रोटेक्टेड, ओके, क्योंकि हम सब क्लास में उसको एक्सेस कर पाए, एंड देयरफॉर मेकिंग द एक्सेस टू द अदर क्लास, मींस अदर क्लास में भी उसको हम एक्सेस कर पाए। अब स्टैटिक, स्टैटिक का कीवर्ड का मतलब उसके अंदर ही, स्टैटिक के अंदर ही है। स्टैटिक मींस कोई भी चीज एक ही जगह हो, मतलब चेंज ना हो। जैसे कि स्टैटिक कीवर्ड यूज करके हम आगे देखेंगे, अभी आपको थोड़ा ब्रीफ दे देगा स्टैटिक में। जैसे कि एक प्रोग्राम हमने किया है स्टैटिक, इंट वन, इंटीजर को वन ले लिया है, वापिस से उसको प्लस प्लस करके चेंज, नया नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो उसको वापिस से वन होके टू होगा, टू टू होके नया ऑब्जेक्ट जो प्लस प्लस इंक्रीमेंट होगा, थ्री नहीं होगा, वो वापिस से टू 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 आउटपुट आएगा, क्योंकि स्टैटिक वन, वन को हम स्टैटिक बना दिए। वैसे ही इसके अंदर भी स्टैटिक कीवर्ड हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्योंकि नेक्स्ट appearing the keyword static which declare this method as one that belonging to the entire class and not as a part of object and a class। the main method, ये मेथड की स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग लिख दी है टाइपिंग मशीन। मेन मेथड कैन बी always be a declare as a static since interpreter use this method before an object is created, and ये n आएगा, an object is created, ओके। मेन मेथड जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो उसके पहले ये मेन मेथड से ये सब कोड चालू होगा। void, void का मतलब है they cannot return any type of argument, return method, means void means this type modular void states that the main method does not return anything's anything's value, that's simply print some text to the screen। मेन मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता। जैसे इंटीजर लेंगे ना, तो रिटर्न जीरो, कुछ भी रिटर्न करेगा इंट, वैसे मेन वॉइड कुछ रिटर्न कुछ नहीं करता। अब आउटपुट लाइन का मतलब देखेंगे। जैसे कि दिस इज यूज
to execute the statement of the Java program। मतलब जो system.out.println लिखा है ना, तो वो एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट, कुछ भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए होता है वो, मीन्स प्रिंट करने के लिए। जैसे हम सी में यूज करते हैं प्रिंट एफ, सी प्लस प्लस में लिखते हैं सी आउट, वैसे इसके इसके अंदर प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब दिस इज अ सिमिलर टू द प्रिंट एफ स्टेटमेंट इन सी और सी एंड सी आउट इन सी प्लस प्लस, जैसे कि आपको मैं पहले बताया। Since Java is truly object-oriented programming language, every matter must be part of an object. The println method is a member of out object। ये याद रखना, println जो है ना, वो matter is a member of out object। एक इसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है आउट ऑब्जेक्ट, विच इज स्टैटिक डेटा मेंबर ऑफ सिस्टम क्लास। ये क्लास है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मेथड है। ओके, अब प्रिंट एलन मीन्स हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। अब प्रिंट मीन्स उसके आगे ही प्रिंट करेंगे, जैसे कि 1 है और ये 2 है, ये नेक्स्ट लाइन। और 1 2 प्रिंट करवाना है तो ओनली हम प्रिंट ही यूज करेंगे, वैसे ही this line print this code with Sunil। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके कमेंट सेक्शन में जाके क्वेरी कर लेना, और टेलीग्राम पे डीएम कर लेना कोई भी कमेंट, कोई भी डाउट हो। और ये चैनल को सब्सक्राइब करें और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहे।